देखो भाई, अगर इस गाने के बारे में मैं बोलूं कि ये गाना चोरी का है तो आप लोग बुरा मान जाएंगे। तो पवन भैया आप ही कुछ कहिए ना। बहुत मार मारो। नहीं यार, खेसारी लाल यादव इस गाने को इसीलिए लेके आए हैं ताकि विवाद हो, ताकि लोग इसके बारे में चर्चा करें, लोग इस गाने के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाए, खाओ माँ कसम। और इसी बहाने ये गाना खेसारी लाल यादव का वायरल हो जाए और चल जाए। अच्छा, क्योंकि यार इस होली में खेसारी लाल यादव का पूरे के पूरे 10 गाना आया और उनमें से एक भी गाना ट्रेंडिंग में नहीं गया। अरे ट्रेंडिंग तो छोड़ो भाई, एक भी गाना 10 मिलियन का क्लब में शामिल नहीं हुआ। गजब बेइज्जती है। और ये गाना आते ही भाई साहब ट्रेंडिंग में चला गया और इस समय जिस समय ये वीडियो बना रहा हूँ, इस समय ये गाना 3 नंबर ट्रेंडिंग पे है। बेकार है भैया। भाई जिस समय इस गाने का पोस्टर आया था मीठा मीठा बथेला, भाई उसी समय समझ में आ गया था कि भाई ये गाना पवन सिंह का इस वाले गाने से चोरी करके गाया गया है। मीठा मीठा बात है कमरिया हो। लेकिन फिर भी जब टीजर आया उसमें गाने का लाइन नहीं था तो लोगों को लगा चलो कुछ ना कुछ तो डिफरेंट किया होगा, कुछ ना कुछ तो हट के गाया होगा। और यही कारण है कि भाई साहब वो टीजर भी ट्रेंडिंग में चला गया और टीजर को भाई अब तक 1.5 मिलियन प्लस व्यू मिल चुका है। लेकिन भाई जब सुबह सुबह गाना आया, जब इस गाने को सुने तो भाई पूरा का पूरा जैसा पवन सिंह का गाना है पूरा का पूरा उसी तरह इस गाने को भी छाप दिया गया है। क्या गुंडा बनेगा रे तू। मतलब आप लोग सिंपल शब्दों में कह सकते हैं खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह का मीठा मीठा बथे कमरिया को चोरी करके गा दिया है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अब आप लोग इस बात से समझ सकते हैं कि खेसारी लाल यादव के पास राइटरों का कितना कमी पड़ गया है, गानों का कितना कमी पड़ गया है कि भाई सीधे दिन दहाड़े उनको चोरी करना पड़ रहा है। पहले छोटे मोटा सिंगर के चुरा के गाते थे, अब सीधा पवन सिंह का गाना चोरी करके गाते हैं। बाकी बात फैलाइए इस वीडियो को, लोगों को बताइए कि खेसारी लाल यादव ने जो गाना लाया है भाई साहब, वो गाना पवन सिंह का गाने से चोरी करके गाया गया है। बताइए लोगों को। बाकी बात बदलना चाहेंगे, मिलते हैं फिर किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।